होता है। शोक का मतलब है कि जब हम किसी प्रिय वस्तु को खो देते हैं, किसी प्रिय वस्तु की अप्राप्ति को शोक कहते हैं। तो प्रिय वस्तु की अप्राप्ति मतलब हमको ये पता है कि वो प्रिय वस्तु मुझसे खो गया है और वो मुझे कभी मिलने वाला नहीं है, सारा जीवन के लिए हमसे अलग हो चुका है, ये है शोक। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे कि ऐसा संसार में कभी होता ही नहीं है जब कोई चीज़ इस संसार से चला जाए। क्योंकि ये जो जन्म और मृत्यु के बारे में तुम जानते हो, ये जो जन्म और मृत्यु के बारे में जानते हो और जिसके लिए तुम रो रहे हो कि तुम्हारे पितामह और तुम्हारे गुरु का मृत्यु हो जाएगा, तुम ये जानते ही नहीं हो कि किसी का जन्म ही नहीं हुआ, किसी का जन्म ही नहीं हुआ और किसी का मृत्यु होगा भी नहीं। न ते वाहम जातु नासम नतम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। और देखो, जैसे तुम अपने आप के बारे में जब सोचते हो कि तुम्हारा अपना अस्तित्व तुम जान पाते हो जब तुम अपने आप ये जन्म के बारे में जानते हो कि तुम जब से तुम जन्मे हो तब से तुम हो। तुम जन्म से पहले तुम अपने अस्तित्व के बारे में तुम धारणा ही नहीं कर सकते कि जन्म से पहले तुम थे, ऐसा तुम धारणा कर नहीं सकते। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि तुम्हारा कभी जन्म हुआ ही नहीं, और चूँकि तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम, और ऐसा भी कभी होगा नहीं कि तुम इस संसार में कभी रहोगे नहीं। तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, ये ठीक है, क्योंकि शरीर का जन्म हुआ है, उसका मृत्यु होगा, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। तुम अपने आप को शरीर में तुम आरोप करते हो, तुम आरोप करते हो कि मैं शरीर हूँ, और यही तुम्हारा अज्ञान है। हम सबका अज्ञान यही है। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग अज्ञानी हैं, मतलब हम लोग सत्य को नहीं जानते। हम लोग सत्य को क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम लोग अपने आप को नहीं जानते। मैं ही तो वो सत्य हूँ। शास्त्र मेरा परिचय देता है, हमारा परिचय हमारे पिता माता ने दिया है। क्या? हमें एक नाम देकर, तुम्हारा नाम ये है, ये उन्होंने दिया है। एक नाम उन्होंने आरोप किया है मेरे ऊपर कि मेरा नाम ये है, और उस नाम को लेकर के मैं चल रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि वही नाम मैं हूँ। लेकिन शास्त्र हमें क्या कहते हैं कि तो हम कौन है? शास्त्र कह रहा है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तुम सत्य हो। सत्य का मतलब क्या है? जो कभी परिवर्तन नहीं होता, जो कभी क्षीण नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो किसका विनाश नहीं होता? इस संसार में सब कुछ का विनाश होता है। तो ऐसा क्या है जिसका विनाश नहीं होता? जिसका उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश नहीं होता, जिसकी सृष्टि नहीं है उसका विनाश नहीं होता। मतलब मैंने जो सोचा है कि मेरी उत्पत्ति हुई है, ये जो मेरा धारणा है, ये धारणा गलत है। तुम्हारा कभी भी सृष्टि ही नहीं हुआ है, तुम्हारा कभी जन्म ही नहीं हुआ है। तुम सत्य हो, तुम सत्य हो। तुम मृत्यु के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व रहता है। मृत्यु तुम्हारा अंत नहीं है, तुम अनंत हो। सत्यम ज्ञानम अनंतम। ज्ञान मतलब तुम वो हो जिसके सामने हर प्रकार की अंधेरा लोप पा जाता है। ज्योतिषामपि यद ज्योति तमसः परम उच्यते। बोला हम लोगों के बारे में, हमारे स्वरूप के बारे में ये जो शास्त्र है, वेदांत है, उपनिषद है, ये क्या कह रहा है कि हम लोग ऐसा ज्योति है। ज्योतिषामपि यद ज्योति, वो ऐसा ही ज्योति है। मतलब हम सब लोग ऐसा ज्योति है जिससे क्या होता है? तमसः परम उच्यते। तमस मतलब अंधेरा टिकता नहीं है, अंधेरा समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं तो अपने आप को ज्योति स्वरूप नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैंने जाना है कि मैं एक नाम हूँ, मेरे पिता का दिया हुआ नाम हूँ। मैं एक रूप हूँ, ये जो रूप है ये हूँ, और इसको लेकर के ही मैं चलता हूँ। इसके बाहर मैं कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करता, जानने का प्रयास नहीं करता, और इसी को लेकर के ही मैं जीवन में जीता हूँ। जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनमें रहकर मैं चला जाता हूँ। लेकिन शास्त्र कह रहा है कि तुम्हारा जो असली परिचय है वो है तुम सत्य स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, और तुम अनंत हो। तुम्हारा कोई अंत नहीं है, ये तुम्हारा परिचय है।
तो अर्जुन को ऐसा कहने का मतलब ये है कि अर्जुन देखो, तुम जो ये जो तुम्हारे भीतर जो शोक हो रहा है, इस शोक का कोई कारण नहीं है, इस शोक का कोई कारण नहीं है, इसलिए तुम शोक मत करो। और यहाँ से भगवत गीता धीरे धीरे अपना जो वो है, अपना जो उसका जो मतलब उसका लय है, उसका जो सुर है, वहाँ से शुरू होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्म स्वरूप के बारे में कहते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप। जब भी ये कहते हैं कि देखो अर्जुन, आत्मा का स्वरूप ये है, तो ये आत्मा कौन है? आत्मा का हिंदी शब्द है मैं मतलब तुम, आप सब लोग। आत्मा मतलब कोई और व्यक्ति नहीं है, ऊपर खड़े हैं देख रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है। आत्मा का मतलब है मैं, मतलब जिसको मैं कह रहा हूँ, वो नहीं हूँ जिसे मैं समझता हूँ। मैं को क्या समझता हूँ? ये शरीर समझता हूँ। मैं को क्या समझता हूँ? इस शरीर में आने वाला हर प्रकार का विचार, मतलब मेरे मन को मैं समझता हूँ। लेकिन शास्त्र कह रहा है तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो। तो तुम कौन हो? बोले इन सब से परे तुम आत्मा हो, जिसका कोई वर्णना नहीं हो सकता। इस संसार में हर वस्तु का वर्णना है, हर वस्तु को वर्णित किया गया है, उसको चिन्हित किया गया है, लेकिन तुम्हें कभी कोई निर्देश नहीं कर सकता। तुम अनिर्देश्य हो, तुम्हें कोई निर्देश नहीं कर सकता, तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता, तुम्हें कोई जान नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम इन सब से परे हो। तुम जिन वस्तुओं के द्वारा तुम इस संसार को जानते हो, वो वस्तु वहाँ तक नहीं पहुँचता। जैसे हमारे पास एक रेडियो है, उस रेडियो में मैं गाना सुनता हूँ। कैसे गाना सुनता हूँ? वो जो वहाँ से जो बैंड से जो आता है, वो बैंड इस रेडियो में पकड़ता है, इसलिए मैं गाना सुनता हूँ। अगर कोई ऐसा बैंड हो, अगर कोई फ्रीक्वेंसी हो जो बहुत ऊंचा हो, जो मेरे रेडियो में पकड़ता नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी मेरे आसपास घूमने से भी मुझे सुनाई नहीं देगा, मेरा रेडियो उसको कैच नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से क्योंकि उसमें वो क्षमता ही नहीं है कि उस फ्रीक्वेंसी को वो पकड़े। उसी प्रकार से हमारे मन, जिनके द्वारा हम लोग किसके द्वारा जानते हैं? हमारे इंद्रियों के द्वारा जानते हैं। हमारे पास 5 इंद्रिय हैं: चक्षु, नासिका, जीवा, कर्ण और त्वचा। इन पांच इंद्रियों के द्वारा ही हम संसार को जानते हैं। ये व्यक्ति कौन बैठा हुआ है, कौन है, कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, ये सब मैं कैसे जान रहा हूँ? अपने चक्षु से जान रहा हूँ। तो मेरा चक्षु बोल दे रहा है। ये इसी प्रकार से संसार में मैं जो कुछ भी देखता हूँ, वो सब कुछ मैं अपने चक्षु से देखता हूँ। और जिनको मैं नहीं देख सकता, वो मेरे लिए सत्य नहीं होता, वो मेरा संसार नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जिसको मेरा चक्षु देख नहीं सकता, लेकिन क्योंकि वो मेरा चक्षु देख नहीं सकता, इसलिए वो मेरा संसार नहीं है। मेरा कर्ण सुनता है, लेकिन वो केवल कुछ ही शब्दों को सुन सकता है, सभी शब्दों को नहीं सुन सकता। मेरा नाक, मेरा जीवा, मेरा त्वचा, वो कुछ ही वस्तुओं को अनुभव कर सकता है, सूंघ सकता है, या उसको आस्वादन कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रिय भी सीमित है, इनकी क्षमताएं सीमित है, मन की क्षमताएं सीमित है। और हम लोग मन और इंद्रिय, इन दोनों के द्वारा हम लोग इस संसार को देखते हैं, जानते हैं, कल्पना करते हैं, धारणा करते हैं। तो चूंकि ये लोग सीमित है, इसलिए जो असीम है, जो अनंत है, उनको इन चक्षु और उनको इन इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा कभी भी जाना नहीं जा सकता। इसलिए आत्मा कभी जानने योग्य नहीं है, इसलिए आत्मा को कभी हम लोग जान नहीं सकते। अनाशीनो अप्रमेयस्य, अनाशीनो वो विनाश नहीं होता उसका, और वो अप्रमेय है, उसको जाना नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि जिन वस्तुओं के द्वारा मैं इस संसार को जानता हूँ, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इसलिए उसको जाना नहीं जा सकता। तो कैसे?
बोले उनको जाना जा सकता है, उनको जाना जा सकता है। कैसे? बोले गुरु के पास जाने से, गुरु के द्वारा उनके बारे में सुनने से धीरे धीरे गुरु के पास जाकर तत्त्वमसी, जब गुरु के मुंह से तुम ये बात सुनोगे कि तुम ही वही परमात्मा हो, इस संसार में परमात्मा और कोई नहीं है, इस संसार में परमात्मा केवल तुम हो। जब तुम एक गुरु से ये बात सुनो, गुरु कौन है? जिसने उस परमात्मा को अनुभव किया है, दर्शन किया है, जिसने उस परमात्मा को दर्शन किया है, उनके मुंह से जब तुम ये बात सुनोगे कि तत्त्वमसी, तत्त्वमसी, तुम ही वही हो, तुम ही वही परमात्मा हो, जिस परमात्मा को तुम खोजते हो वही परमात्मा तुम हो। जब तुम गुरु से ये बात सुनोगे, धीरे धीरे तुम्हें उस परमात्मा तत्व के बारे में धारणा होगा। अब तक तो धारणा ही नहीं था, अब तक तो अपने बारे में धारणा किया था मैं शरीर हूँ, मेरा एक दिन मृत्यु हो जाएगा, ख़त्म। लेकिन गुरु बोल रहे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, तुम अजात हो, तुम अजात हो और तुम अमृत हो। अजो नित्यो शाश्वतो यम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तुम अज हो, तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, तुम नित्य हो, मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारी अस्तित्व रहती है। तुम मृत्यु तुम्हें कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, विनाश नहीं कर सकता। मृत्यु इस शरीर को विनाश कर सकता है, लेकिन तुम्हें कभी विनाश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम नित्य हो, शाश्वत हो, तुम क्षय नहीं हो सकता, तुम्हारा कभी क्षय नहीं हो सकता। जैसे किसी रोग के द्वारा क्या होता है, हमारा शरीर क्षय हो जाता है। अभी कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस से क्या हो रहा है, लोगों के शरीर को वो क्षय कर रहा है, लोग धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, मतलब उसका शरीर क्षय हो रहा है। लेकिन आत्मा को कभी भी, आत्मा का कोई क्षय नहीं है, वो अक्षय है, वो अक्षय है, इसलिए वो शाश्वत है। शाश्वत को अक्षय कहते हैं, जो जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो क्या कहते हैं? अजो नित्यो शाश्वतोयम पुरानो, तुम ही वही पुराण पुरुष हो, जिस पुराण पुरुष के बारे में वेद ने कहा है। वेद में कहा है, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद में, हमारे जो ऋषि है, हमारे ऋषि ने उद्घोष किया, हमारे ऋषि उद्घोष किया। क्या उद्घोष किया? सृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धमानि दिव्यानि तस्तु। हम लोग सोचते हैं कि देखो, हम लोग इस पृथ्वी में रहते हैं, मृत्यु लोक में रहते हैं, यहाँ पे सब लोग मर जाएगा। लेकिन हमारे ऋषि कह रहा है, हे दिव्य लोक के वासी, हे दिव्य लोक के वासी, हे अमृतत्व के संतान। हम किसी मनुष्य के, किसी जीव के संतान नहीं है, हम इसके संतान हैं, हमारा जाति ये है, हमारा धर्म ये है। ये सब हम लोगों ने धारणा किया है, बनाया है। लेकिन वास्तविकता क्या है? तुम अमरत्व के संतान हो, तुम अमृत के संतान हो, तुम्हारा कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता। तुम मृत्यु से परे अमरत्व, उस अमरत्व के संतान तुम हो। सृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत के संतानगण सुनो, आये धमानि दिव्यानि तस्तु। तुम लोग उस दिव्य लोक के वासी हो, तुम लोग इस पृथ्वी के वासी नहीं हो। यहाँ पे घूमने के लिए आए हो, यहाँ पे एक कार्य करने के लिए आए हो, वो कार्य समाप्त होगा, तुम फिर अपने लोक में चले जाओगे। तुम इस लोक के नहीं हो, तुम उस दिव्य लोक के हो। आये धमानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतम पुरुष महानतम। मैंने उस महान पुरुष को जाना है। ऋषि कह रहे हैं कि देखो, मैंने उस वो जो महान पुरुष, पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुष महंत, पुरुषों में श्रेष्ठ, उस पुरुषों में श्रेष्ठ उनको मैंने जाना है। आदित्य वर्णम तमसो परस्तात्, जिसका वर्ण कैसा है? सूर्य की तरह है, सूर्य की तरह एकदम उजाला ज्योति। और जब सूर्य जब आते हैं तब क्या होता है? अंधेरा समाप्त हो जाता है। तमसो परस्तात्, तमा जो है वो परास्त हो जाता है, वो हार जाता है। तमा जो है, अंधेरा जो है, वो हार जाता है उस उजाले के सामने। आदित्य वर्णम तमसो परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उसको जानने से ही उस परमात्मा, ये परमात्मा कौन है? ये परमात्मा तुम स्वयं हो। तुम जब अपने आप को जानोगे,
तभी तुम मृत्युमेति, तुम मृत्यु से परे चले जाओगे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, तुम जब उस मृत्यु को, तुम जब उस परमात्मा को जानोगे, तुम जब अपने स्वरूप को जानोगे, तभी तुम ये जो मृत्यु है, जन्म है, ये जो चक्र है, इस चक्र से तुम निकल जाओगे। तुम इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे। और क्या होगा? तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते हयनाय, उस मृत्यु से परे जाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। ये है हमारा स्वरूप। अगर मृत्यु से डर लगता है, अगर मृत्यु से भय लगता है, तो मृत्यु से परे जाने का रास्ता है। वो क्या है? अपने आप को जानो। अपने आप को कैसे जानेंगे? बोले गुरु के पास जाके, गुरु के मुंह से तत्त्वमसि 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 ये बात सुनते रहो, बार बार सुनो। मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तत् मतलब वो, त्वम तुम, असि हो, तुम वो हो, तुम वो हो। ये वो कौन है? ये वो परमात्मा है जिसका कोई वर्णना नहीं होता, इसलिए उसे वो कहते हैं। परमात्मा ऐसा है वैसा है नहीं। हमारे शास्त्र में परमात्मा का वर्णना देने के बाद कहते हैं कि देखो ये सब कुछ जो मैंने बताया है ये सब झूठ है, केवल उसकी धारणा करने के लिए तुम्हें बताया गया है, लेकिन उसका कोई धारणा नहीं होता, उसका कभी वर्णना नहीं होता। जो असीम है, जो अनंत है, उसका वर्णना कैसे होगा? उसका वर्णना नहीं हो सकता। इसलिए उसको कैसे निर्देश करते हैं? तत्, वो, केवल वो। लेकिन इस वो का कोई वर्णना नहीं है। तो कैसे जानेंगे? बोले गुरु के मुंह से सुनते सुनते एक दिन तुम देखोगे, तुम्हें उस मतलब अधारणनीय, जिसकी धारणा नहीं होता, उस जिसकी धारणा नहीं होता, अधारणनीय, उस अधारणनीय का धारणा हो जाएगा। जिसके बारे में तुम कोई धारणा कर ही नहीं सकता, जिसके बारे में कोई चिंता कर ही नहीं सकता, उनके बारे में तुम धारणा कर लोगे। तुम्हारा ये गुरु से, ये इसलिए ये शास्त्र जो है ये गुरुमुखी विद्या होता है, ये कहीं और से पढ़ने से नहीं होता। BHU में फिलोसफी में ऑनर्स लेके पढ़े और बहुत मतलब बड़े पंडित बन सकते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आपने आत्मा को देखा है, भगवान को देखा है, बोला नहीं है। मैं बोल दूंगा श्लोक धराधर, हम लोग से ज़्यादा श्लोक बोल देंगे, ये इसमें ये है, उसमें वो है, इसमें ये बताया गया, उसमें वो, हर लेकिन अच्छा क्या आपने, जैसे दूध के बारे में वो बोल देगा, दूध में ये है, वो है, ये है, वो है। अच्छा आपने दूध को स्वाद किया है, आस्वादन किया है? नहीं। ज्ञानी और पंडित में यही फर्क है। पंडित दूध के बारे में ऐसे लिख देगा, बड़ा बड़ा लेख लिख देगा, दूध ये है, दूध यहाँ से मिलता है, दूध में ये है, वो है, ये सब बोल देगा। ज्ञानी उसमें नहीं जाएगा। ज्ञानी क्या करेगा? दूध लेके पिएगा। ये है ज्ञानी और पंडित में अंतर। पंडित केवल उसी में रहेगा, केवल किताब में रहेगा। ज्ञानी उस किताब को छोड़ करके असली जो तत्व है उसका आस्वादन करेगा। तो ये आस्वादन कैसे होता है? बोले गुरु के पास जाने से, गुरु के मुंह से सुनने से धीरे धीरे उसकी धारणा होता है, और ये धारणा एक दिन समाधि के रूप में प्रकाशित हो जाता है। जैसे हम लोग पतंजलि के बारे में जानते हैं, पतंजलि योग केंद्र जानते हैं। पतंजलि ने अष्टांग योग दिया था। योग का मतलब 8 पैर, अष्ट अंग मतलब 8 पैरों के द्वारा किस प्रकार से एक व्यक्ति उस योग को प्राप्त होगा, कैसे जो 8 सीढ़ी चढ़ के किस प्रकार से मनुष्य उस परम तत्व को प्राप्त करेगा। बोले कैसे? तो पहले है यम, यमा, नियमा, दूसरा है नियम, इसके बाद आसन, इसके बाद प्राणायाम, इसके बाद प्रत्याहार। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा पहले, इसके बाद प्रत्याहार के बाद, प्रत्याहार मतलब जब व्यक्ति मतलब अपना जो आवश्यकताएं हैं उससे ज़्यादा वो कभी कुछ नहीं रखता, थोड़ा सा जितना उसको आवश्यकता हो उतना रखकर वो और कुछ नहीं रखता, उसका और व्यवहार नहीं करता। ये है प्रत्याहार। और इसके बाद क्या होता है? धारणा। उसके बाद उसके धारणा होता है।
उसे धारणा होता है, उसे उस परम आत्मा के बारे में, उस ईश्वर के बारे में उसके भीतर वो धारणा होता है। ये धारणा होता कैसे? गुरु के पास जाकर, गुरु से सुनकर, किताब पढ़कर नहीं होगा। किताब में भी लिखा हुआ है, देखो ये किताब पढ़कर तुमको नहीं होगा, शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र पढ़कर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हें गुरु के पास जाना होगा, गुरु के पास जाना होगा। और जब गुरु के पास गए, धारणा हुआ, उस धारणा से ध्यान हुआ। तुम्हारा ध्यान मतलब तुम्हारा मन उस धारणा में दृढ़ हुआ, उसे कहता है ध्यान। धीरे 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 जब धारणा होते होते जब तुम्हारा मन उस धारणा में दृढ़ हो जाता है, उसे कहता है ध्यान। और जब वो ध्यान होता है, तभी ध्यान हमें एक और अवस्था तक ले जाता है, जिसे कहता है समाधि। समाधि अवस्था, वो कैसा अवस्था है? और देखो, हम लोग सब दिन में 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। एक है जागृत, जैसे हम लोग सब हैं, अभी सब लोग जगे हुए हैं, ये हम लोगों का एक अवस्था है, ठीक है, जागृत अवस्था। इसके बाद क्या है? इसके बाद है स्वप्न अवस्था। हम लोग इस जागृत अवस्था से हम लोग स्वप्न में चले जाएंगे, सपना देखेंगे, वो एक अवस्था है। और तीसरा अवस्था क्या है? सुषुप्ति, मतलब एक ऐसा समय जहाँ पे स्वप्न भी नहीं रहता, पूरा निद्रा होता है, उसमें कोई स्वप्न नहीं रहता, उसे क्या कहता है? उसे कहता है सुषुप्ति। तो हम लोग इन तीनों अवस्थाओं को ही जानते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब सुषुप्ति से कोई वापस आता है, जब कोई नींद से वापस आता है, वो क्या कहता है? मेरा आज नींद बहुत अच्छा हुआ। वो कैसे बोला? तुम तो नींद में थे नहीं। जब हम लोग सोते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ सोए हैं? हम लोग तो जानते नहीं हैं कैसे सोए हैं, किस अवस्था में सोए हैं, और सोने के बाद हम कहाँ गए, कुछ नहीं जानते। उस अवस्था, वो जो निद्रा अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, उस सुषुप्ति अवस्था जीवन का एक ऐसा अवस्था है जिसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। लेकिन जब भी हम वहाँ से वापस आते हैं, पहला हमारे भीतर एक पहला चिंता आता है कि मेरा नींद आज बहुत अच्छा हुआ था। ये कैसे हुआ? कैसे तुम जाने कि तुम्हारा नींद हुआ? वहाँ तो तुम थे नहीं। बोला, इसका जानने का कारण यह है कि नींद में, जब मैं नींद में था, तब कोई और वहाँ पे था जो जगा हुआ था। उस नींद में कोई एक व्यक्ति था जो जगा हुआ था, जिसने देखा कि मैं सो रहा हूँ और मैं अच्छी तरीके से भली भांति सो रहा हूँ। इसलिए जब मैं नींद से उठता हूँ, तभी वो मुझे ये संदेश देता है, मेरा नींद अच्छा हुआ है। वो ये नहीं कहता कि तुम्हारा नींद अच्छा हुआ है, वो क्या कहता है कि मेरा नींद अच्छा हुआ। इसका मतलब है मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं ये व्यक्ति नहीं हूँ जो नींद से उठने के बाद है। समझ में आया? वो अगर जो तुमको नींद में देख रहा है, वो ये कह सकता है, अच्छा तुम्हारा नींद बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा तो नहीं होता। नींद से आने के बाद क्या होता है? नींद से आने के बाद पहला वो होता है, मेरा नींद अच्छा हुआ। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है जो तुम्हारे नींद में जगा हुआ था, वही व्यक्ति तुम हो। जिसको नींद नहीं आता, जो नींद से परे हैं, जो उस सुषुप्ति से परे हैं, वो हमेशा ही जागृत है। जो नींद में नहीं सोता, वो तो हमेशा जागृत है। ये सदा जागृत, ये सदा चैतन्यवान पुरुष है कौन? यही मैं हूँ, यही पुरुष मैं हूँ। क्योंकि ये कहता है कि मेरा नींद अच्छा हुआ था, मतलब ये मैं हूँ। इस मैं, यही मेरा वास्तविक मैं है। और ये जो मैं, जिसको मैं करता हूँ, ये कौन है? इसको कहता है अहंकार। ये है ही नहीं, ये दिखता है, प्रतीति होता है। जैसे हम लोग जब आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश को नील दिखता है, लेकिन आकाश नील नहीं है, आकाश का रंग नील नहीं है। लेकिन आकाश की तरफ देखने से आकाश नील सा प्रतीत होता है। जब हम पानी को देखते हैं तब पानी का रंग नील सा दिखता है, लेकिन वो पानी भी नील नहीं है, उसका भी कोई रंग नहीं है, आकाश का कोई रंग नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है कि आकाश नील सा दिखता है। उसी प्रकार से जिसको मैं समझता हूँ, ये जो मैं, जिसको मैं जागृत अवस्था में आने के बाद मैं करता हूँ, ये मैं असली मैं नहीं है। ये मैं सा प्रतीत होने वाला, ये एक नकली मैं है।
और इसी नकली मैं को अहंकार कहते हैं। इसलिए गुरु कहता है कि देखो ये जो मैं कर रहा है ये तुम नहीं हो, इसके पीछे ज़्यादा मत भागो। ये जो भी कहता है इसके पीछे मत भागो। तुम्हारा मन यार ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये अच्छा लड़का है वो अच्छा लड़का नहीं है, ये जो तुम्हारा मन करता है ये तुम्हारा ये मन है, ये भी तुम नहीं हो, इसके पीछे मत भागो। तुम इसके स्वामी हो, तुम इसके स्वामी हो, लेकिन तुम मन को अपना स्वामी बनाकर बैठे हो। तुम मन के स्वामी हो, लेकिन वास्तविकता में क्या है, मन तुम्हारा स्वामी बन के बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते। क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते, इसलिए मन तुमको जो कहता है वही तुम करते हो। मन तुम्हारा स्वामी बन चुका है, मन तुम्हारा दास है। मन तुम्हारे शक्ति से शक्तिवान है, लेकिन तुम अभी क्या हुआ, हम लोग मन के शक्ति से शक्तिवान है। मन जैसा मन खराब है तो सब खराब है, मन अच्छा है सब अच्छा है। बोले ये जो है ये क्या है, ये बोला ये ठीक नहीं है। इस मन से परित्राण पाना होगा, इस मन से परित्राण पाना होगा। इस मन से परित्राण कैसे होता है? इसलिए जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु एक मंत्र देता है। मंत्र मतलब त्रायते मनः, जो मन से तुम्हें परित्राण करे उसी को मंत्र कहता है। गुरु से जो मंत्र मिलता है वो क्या है, वो त्रायते, तुम्हें उस मन से परित्राण देगा, उस मन से तुम्हें मुक्त कर देगा। क्योंकि ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा संकट का कारण है, ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण है, ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा कष्ट का कारण है, ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन का कारण है। जब मन नहीं है, जब तुम मन से परे चले गए, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा कभी कोई बंधन था ही नहीं, तुम्हारा कभी कोई दुख था ही नहीं, कोई कष्ट ही नहीं था, कभी कोई ये ही नहीं था, कोई रोग शोक मोह कुछ ही नहीं था। ये सब कुछ मन द्वारा तैयार किया हुआ है, तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। मन के द्वारा तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया गया कि देखो ये सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, इसके परे एक और सच्चाई है, इसके परे एक और सच्चाई है जो गुरु से मिलता है। गुरु के पास जाने से, गुरु की बात सुनने से धीरे धीरे उस सच्चाई से परिचय होता है। तभी वो देखता है कि अरे बाप रे कितना सुंदर बात है, मैं कितना सुंदर हूँ। तब वो अपने सौंदर्य में ही वो एकदम मोहित हो जाता है। बोला मैं ऐसा हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना महान हूँ, मैं तो जानता ही नहीं था अपने बारे में, मैं तो अपने बारे में जानता ही नहीं था। मैं हमेशा अपने आप को छोटा समझता था, उसको बड़ा समझता था, वो मुझसे शक्तिशाली है, ये मुझसे, हमेशा दूसरों को शक्तिशाली समझता था। लेकिन वास्तविकता है मैं ही वो महान पुरुष हूँ, मैं ही। शास्त्र में कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तुम्हारा परिचय है, तुम छोटे नहीं हो। तो ये सब, ये जो है, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर ला करके खड़े कर रहे हैं कि देखो शरीर के बारे में जो सोच रहे हो कि ये आदमी, जब तुम पितामह के बारे में सोच रहे हो, जब तुम गुरु द्रोण के बारे में सोच रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि पितामह उनका शरीर है, लेकिन पितामह उनका शरीर नहीं है। पितामह उस शरीर में रहने वाला शरीरी है, देही है, देह, इसको देह कहते हैं। देह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका दाह हो जाएगा, इसका दाह होगा, हम लोग दाह करते हैं, क्योंकि इसका दाह होगा इसलिए इसको देह कहते हैं। मतलब देह कहते हुए हमेशा शास्त्र हमें याद करा देता है कि देखो, हमेशा शास्त्र हमें स्मरण करा देता है, इसको एक दिन तुमको दाह करना होगा, इसके पीछे मत ज़्यादा घूमो, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो, इसको एक दिन दाह करना होगा, इसको एक दिन जलाना होगा, इसको रख के चला जाना होगा, इसको एक दिन यहीं पे छोड़ करके जाना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं अपने शरीर को एक ताल मांस की तरह फेंक करके चला जाऊंगा। एक ताल मांस मतलब एक ऐसा मांस, वैसे करके ऐसे छोड़ करके फेंक करके मैं चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको अपने बारे में पता था, वो जानते थे कि मृत्यु के बाद आदमी जाता कहाँ है, इसलिए उनको डर नहीं लगा था ये बात कहने में। लेकिन हम लोग जब मृत्यु के बारे में सोचते हैं, हम लोग को डर लगता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद क्या है उसे मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि मैंने अपने आप को नहीं जाना।
जिस दिन तुम अपने आप को जानोगे उस दिन तुम्हें ये जो जन्म और मृत्यु का रहस्य तुम्हारे